ओम शांति। मैंने सन गेजिंग, बेयरफुट वॉकिंग और सन चार्ज वाटर तीनों ही मैंने अपने ऊपर प्रयोग किए हैं। करीब 3-4 महीने या 5 महीने के आसपास मैंने सन गेजिंग की है और सन चार्ज वाटर भी करीब 7-8 महीने किया है। बेयरफुट वॉकिंग भी लगभग जितना सन गेजिंग किया है उतना ही किया है। तो ये पहली चीज़ तो ये कि ये किया कैसे जाए, क्या प्रोसीजर है, और दूसरा इसके क्या फ़ायदे हैं। तो इसको करने का तरीका ये है कि ये 2 समय किया जा सकता है। एक सुबह जब सूर्योदय होता है और जब शाम को सूर्यास्त होता है, दोनों समय पर किया जा सकता है। समय क्या होगा? वैसे जो आइडियली जो एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अपने ऊपर बहुत प्रयोग किए हैं सन गेजिंग के, उनकी राय में सूर्योदय से 1 घंटे तक सेफ आवर्स कहलाते हैं, या सूर्यास्त से पहले 1 घंटा, ये सेफ आवर्स हैं। इसमें हम सूर्य को निहार सकते हैं, सूर्य की तरफ टकटकी लगा के, या जैसे हम किसी एक दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, देखते हैं एक दूसरे को, वैसे हम सूर्य को देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम सन गेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बात ध्यान रखने की है, अगर आसपास में कहीं मिट्टी है, मिट्टी का प्लेग्राउंड है जिसमें आप पैदल चल सकते हैं, या खड़े होकर जिसमें आप नीचे कुछ इंसुलेशन नहीं हो, चप्पल जूते नहीं पहने हो, तो आप सूर्य को एक स्थिति में खड़े होकर 1 मिनट से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। और कहते हैं लाइफ लॉन्ग, केवल 9 महीने अगर आपने लगातार कर लिया तो फिर आपको इसको सन गेजिंग आगे करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जितना समय बाकी का जो बचा है उसमें वहीं आप प्लेग्राउंड में नंगे पैर चल सकते हैं, बेयरफुट वॉक कर सकते हैं, और सूर्य की रोशनी आपके ऊपर पड़ती रहे। अगर छाया नहीं है तो, नहीं तो बेयरफुट वॉक आप कर सकते हैं उसके। और सन चार्ज वाटर के लिए हमें कांच की बोतल लेनी पड़ती है। उसको दिन भर हमें सूर्य की रोशनी में रखना पड़ता है, और जब वो सूर्य की रोशनी में पूरी चार्ज हो जाता है पानी, तो उसको लेके रूम टेम्परेचर पर, उसका जब भी वो टेम्परेचर उसका कम हो जाए, क्योंकि सर्दी के दिनों में तो इतना टेम्परेचर नहीं होता है, लेकिन गर्मी के दिनों में काफ़ी टेम्परेचर हो जाता है, तो उसको रूम टेम्परेचर पर करके उसको फिर पिया जा सकता है दिन भर में। 1 लीटर 2 लीटर, या जो भी बड़े जार हैं जिनमें कांच का कंटेनर हो, प्लास्टिक की बोतल नहीं रखनी है, कांच की बोतल रखनी है। ट्रांसपेरेंट वाइट कलर की बोतल रख सकते हैं। अब इसमें भी कई लोग प्रयोग करते हैं कि अलग अलग कलर की बोतल लेते हैं, उससे अलग अलग तरीके की थेरेपी होती है, उससे अलग अलग एनर्जी हम रिसीव करते हैं। वो एक अलग बात है, वो गहरी बात है। उसमें जाने के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें हमें सोचनी समझनी पड़ेगी। जैसे लाल कलर का कहते हैं कि हमारी अगर एनर्जी लेवल लो है तो हम लाल कलर की बोतल में रख सकते हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के, तो उनकी हीलिंग भी अलग अलग है कलर के हिसाब से। लेकिन वाइट कलर अगर रखेंगे तो वाइट कलर में भी हम रख के, और हमारे अंदर जो भी नॉर्मली देखा ये जो गया है कि विटामिन डी डिफिशिएंसी हर दूसरे तीसरे आदमी को है, क्योंकि हम सूर्य से सुबह ऊर्जा नहीं ले पाते हैं। हमारा अधिकांशतः समय जो है कवर्ड कैंपस में, या कवर्ड जहाँ रहते हैं, सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती है, वहाँ पर बीतता है। तो
शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, विटामिन डी डिफिशिएंसी आने लगती है, थकान लगने लगती है, सुस्ती रहती है, बहुत सारी चीज़ें इससे विटामिन डी से होने लगती हैं। तो विटामिन डी सप्लीमेंट हमें तीनों प्रकार से मिल सकता है। बेयर फुट वॉकिंग से मिल सकता है, सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग में, जब भी समय मिलता है, और सनचार्ज वाटर से मिल सकता है। एक तो ये डायरेक्ट हमें फ़ायदा है जो कि हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, क्योंकि मुझे भी ये समस्या थी विटामिन डी डिफिशिएंसी की, तो मेरी काफ़ी हद तक रिकवर हो गई है। हालांकि मैंने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन मुझे अब कोई वीकनेसेस के साइन नहीं है इसी तरीके के। उसके अलावा जो फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे ये हैं जो मुझे लगा है, प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा, थ्योरी नहीं बताऊंगा। मुझे जो लगा है कि मुझे भूख और प्यास दोनों में सन गेजिंग से और बेयर फुट वॉकिंग से मुझे फ़ायदा हुआ है। क्योंकि जैसे पानी, कई बार पानी हम ना अधिकता से पी लेते हैं, प्यास नहीं है तब भी पी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक लग जाता है सन गेजिंग के बाद में, और भूख की मात्रा भी कम हो जाती है, इनटेक भी कम हो जाता है। तो काफ़ी हद तक हमारी भूख पर हम कह सकते हैं क्रेविंग कम होती है, टेम्पटेशन कम होता है कि हम ये खा लें, ये उठा लें, या ये अच्छा लग रहा है, उस पर हमारा काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाता है। तो हालांकि मैंने भी 9 महीने मेरे पूरे नहीं हुए, लेकिन जैसे थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा रहती है लौकिक में, समय का ऊपर नीचे उतार चढ़ाव बहुत होता है, तो 9 महीने जैसे ही पूरे होंगे तो हो सकता है कि हम भूख पर, जैसे कहते हैं, कि काफ़ी हद तक और नियंत्रण कर पाएंगे, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। बेयर फुट वॉकिंग से क्या फ़ायदे हैं जो मुझे प्रैक्टिकल लगा? बेयर फुट वॉकिंग से हमारी जागरूकता आती है। हम एक एक कदम बहुत सोच करके, देख करके रखते हैं, बहुत कॉशियसली चलते हैं, हम बहुत अटेंटिव हो जाते हैं। संकल्प जो है हमारे जहाँ चल रहे हैं, जिस जगह हैं, जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में स्थित होते हैं। तो हम उस वक्त ज्ञान का मनन चिंतन कर सकते हैं, मुरली का रिवीजन कर सकते हैं, कुछ भी जो हमारे मंथन योग्य बात है, बाबा से हम रू रिहान कर सकते हैं। ऐसे ही हम सन गेजिंग करते समय भी कर सकते हैं। बाबा को, सूर्य को हम समझें कि ये बाबा हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं, तो अपने दिल के जो भी भाव हैं उनसे एक्सचेंज कर सकते हैं। और कहते हैं सूर्य जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है। तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है, वो हमारे शरीर की ऊर्जा का लेवल इतना बढ़ा देता है सूर्य, कि हमें भूख प्यास में भी जो है हमारा नियंत्रण होने लगता है। तो ये 3 चीज़ें मैंने की हैं अपने जीवन में, तो उससे मुझे तो काफ़ी फ़ायदा है। और मुझे लगता है कि आप भी अगर करें तो आपको भी फ़ायदा होगा, ऐसी आशा करता हूँ। फिर भी अगर कोई किसी के कुछ भी प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं। जो मुझे महसूस हुआ या जो मुझे अनुभव हुआ है, अनुभूति में है, तो मैं जवाब दे पाऊँगा। नहीं तो फिर कहीं से कंसल्ट कर लेंगे और फिर आपको बता दिया जाएगा। मून गेजिंग और मून वाटर चार्जिंग मैंने नहीं की है, तो उसका मुझे कोई अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके बारे में भी जाना जा सकता है, वो भी एक प्रयोग किया जा सकता है जीवन में। तो ऐसी आशा करता हूँ कि आगे जब भी मेरा अनुभव होगा मून गेजिंग का, मून वाटर चार्जिंग का, तो वो भी शेयर करने की स्थिति में होंगे हम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।